मैं हूं नव्या GGDSD कॉलेज से और आज हमारे साथ है एक इंटरनेशनल लेवल बॉक्सिंग प्लेयर जैस्मिन। हाय जैस्मिन। सो जैस्मिन, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे चूज किया एक बॉक्सर बनना? मैंने अपने फैमिली में ही देखा है, मेरे अंकल्स हैं जो परविंदर और संदीप खंडोरिया, तो वो इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। तो मैंने उनको ही देख के अपनी बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट की थी और 2016 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, तब मैं 10th क्लास में थी। और उसके बाद फिर उन्होंने ही मेरे बेसिक कोच वही रहे, उन्होंने ही मेरे को मतलब पूरा बेसिक सिखाया, बॉक्सिंग सिखाई अभी तक। और मेरी जो फर्स्ट अचीवमेंट थी जब मैंने ग्रेजुएशन की यहाँ से SD कॉलेज से, तो 2019 का टाइम था वो। तो SD कॉलेज में आने के बाद से मेरी अचीवमेंट्स आने लगी। जैसे सबसे पहले मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेली, उसमें गोल्ड जीता, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो फिर वहाँ से फिर मैं उसी साल बेस्ट बॉक्सर बनी अपने इवेंट में। तो कहीं ना कहीं SD कॉलेज का मेरी इस जर्नी में जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वहाँ से हुआ है। और फिर आगे तो धीरे धीरे बिल्कुल 2022 में भी मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेले, उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला मेरे को। एशियन चैंपियनशिप हुई हमारी 2021 में, और जो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। और अभी पिछले साल ही 2025 में 2 वर्ल्ड कप हुए हैं हमारे, एक कजाकिस्तान में और एक वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है इंडिया नोएडा में, तो उसमें भी गोल्ड। और अभी मतलब सितंबर में ही 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे लिए वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें भी मैंने पहली बार ओलंपिक वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता। तो ये जो जर्नी की शुरुआत थी 2016 से हो गई थी। और बिल्कुल मेरे जो अंकल हैं, जो बेसिक कोचेस हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और फिर जो ये कॉलेज है तो मेरे लिए शायद बहुत ज़्यादा लकी निकला और इसी वजह से मतलब इतनी सारी अचीवमेंट्स, फिर उसके बाद बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। तो जैस्मिन, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि जो बॉक्सिंग है वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, आपका पैशन बन चुका है? मेरे को पहले से ही था, मतलब बहुत छोटे से ही बोल रहे थे हम तो घर पे कि मेरे को बॉक्सिंग करनी, मेरे को पैशन उनको देख के ही था घर से ही। लेकिन फिर थोड़ा सा था घर में कि नहीं, लड़कियां हैं नहीं करेंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब PV सिंधु मैम और मतलब इनके मेडल आए 2016 में, तो फिर उनको देख के कि चलो ठीक, हम भी लड़कियों को करवाते हैं। मैं सबसे छोटी थी घर में, तो तब मेरे लिए हाँ हुई कि चलो इसको गेम करवाते हैं। फिर चाचा ने खुद मतलब मेरे को पूरी ट्रेनिंग दी और वही बेसिक कोच रहे मेरे। तो जैस्मिन, इंडिया से इंटरनेशनल बॉक्सिंग के मैदान तक बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, तो आपने ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस किए? एज ए गर्ल सबसे पहले थोड़ा सा ये होता है कि लड़कियां हैं, गेम नहीं करना चाहिए, इतना बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अभी टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, बिकॉज मेरी फैमिली में पहले से स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा। तो बाकी चाहे कोई कुछ बोले तो, लेकिन उन्होंने एज ए गर्ल मेरे को गेम चुनने को दिया और इतना सपोर्ट किया, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत थी सबसे पहली तो। और थोड़ा बहुत सबका रहता है कि हाँ, हम जो प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं वो सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो मैनेज हो जाता है कहीं ना कहीं जब आपकी फैमिली सपोर्टिव हो और एक अपना ड्रीम हो। तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे इंजरी हो गई या फिर कभी ठीक है हम खेलने जा रहे हैं, हमारी मतलब ये है कि हाँ अब यहाँ से हम गोल्ड लेके आएंगे, वहाँ से हम बिना मेडल के आ जाते हैं, तो फिर तो ये जर्नी ये वाली अलग ही है कि हाँ ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद ही एक खिलाड़ी बनता है। और सभी स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो आपकी इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन था? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं तो मतलब हर किसी से मैं इंस्पायर हो जाती हूँ, मतलब यही कि जो भी मेरे से अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे बॉक्सिंग में मेरी को मैम थी, विजेंद्र सिंह थे, तो उन्होंने इतना अच्छा किया बॉक्सिंग के लिए, तो मेरा सबसे पहले मोटिवेशन वही थे। फिर धीरे धीरे जब हम पता चला कि हाँ एथलीट्स में ये भी है, जैसे नीरज चोपड़ा भैया है हमारे, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली बात है। और जैसे मिल्खा सिंह मूवी आई और वो सब, तो मतलब फिर धीरे धीरे मतलब जो भी जिन्होंने देश के लिए अच्छा किया है, तो वो हमारे लिए इंस्पायरिंग मतलब चीज़ें सी छोड़ देते हैं कि हाँ हम उनको देख के मोटिवेट हों और हम भी उनकी जैसा बनना चाहें। तो आपकी सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हो, मतलब आपका दिल जीत गया? वर्ल्ड चैंपियनशिप ये 2025 वाली, ऑफ कोर्स वो मेरा पहला ऐसा गोल्ड मेडल था इसमें, जिसमें मतलब नेशनल एंथम मेरे को सुनने को मिला वहाँ पे पोडियम पे खड़े होकर, जो बहुत 10 साल का एक सपना था वो पूरा हुआ वहाँ पे। मेंटल और फिजिकल लेवल पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और नेशनल कॉम्पिटिटर्स कैसे डिफरेंट होते हैं? मतलब इंटरनेशनल और नेशनल में क्या रहता है डिफरेंस? नेशनल लेवल का जैसे हमें पता होता है कि हाँ मतलब
बेसिकली अगर देखा जाए तो हरियाणा और सर्विसेज की टीम होगी, रेलवेज हो गया, तो 2-3 टीमें, इनमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और बाहर का थोड़ा ये रहता है कि हाँ, बाहर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेवल का या स्ट्रेंथ बेस्ड पे तो यूरोपियंस का अलग गेम है, हम एशियंस जो हैं उनका अलग गेम है, और यूएसए का तो और भी अलग। तो मतलब सबको आपको वैरायटी मिलेंगी अलग अलग, सबका अलग अलग माइंड सेट होगा, स्ट्रेटजीज और मतलब जो भी उनकी टेक्निक्स हैं तो वो सब डिफरेंट मिलती हैं। इंडिया में सबको पता है कि हाँ सबका है, जैसे गेम कैसा है और वो सब, और सब यहाँ पे हम कैंप में इकट्ठी भी ट्रेनिंग करते हैं। तो बाहर थोड़ा कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बजाय मतलब इंडिया की। लेकिन ये है कि टैलेंट की कमी इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, इंडिया बहुत अच्छा है वक्त। जैस्मिन, इतने कम टाइम में आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स ली, तो आप अपने आप को इतना ग्राउंडेड और फोकस्ड कैसे रखती हैं? पता नहीं, लेकिन मतलब फैमिली को देखा है स्टार्टिंग से ही, और वहाँ पे भी सबके साथ इतना अच्छा बिहेवियर रहता है, तो जो उन्होंने सिखाया है शायद कहीं ना कहीं वो हम बस उसी चीज़ को कैरी करके ले चल रहे हैं आगे। और मैंने मतलब ऐसे बहुत से एथलीट देखे हैं जो बहुत ही ग्राउंडेड रहते हैं, नीरज चोपड़ा भी ऐसे ही मान लो, मतलब उनके जैसा हम्बल और डाउन टू अर्थ तो आप मतलब आज के टाइम में मैंने इतना नहीं देखा है। और हमारे जैसे लवलीना दीदी हो गई हैं, तो निखत दीदी हो गई, तो वो सब हमें कुछ ना कुछ मतलब सिखाते ही रहते हैं इस चीज़ के लिए। और जब आप किसी क्रूशियल मैच के लिए जाते हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहले तो मतलब कोई भी कंपटीशन आ रहा है या मैच आ रहा है तो उसकी हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, जैसे अभी भी इस साल भी बहुत मेजर टूर्नामेंट है, तो वो माइंडसेट हमारा अभी चल रहा है कि हाँ अभी हमें उस लेवल पे जाके ये काम करना है, तो तैयारी हमारी अभी से चली हुई है। बस जब कंपटीशन आता है या जब वो मूवमेंट आता है तो बस ये रहता है कि हाँ जो ये हमने इतने दिन या इतने साल ट्रेनिंग की है तो ये 9 मिनट में करके दिखाना है हर फाइट का। फिर यही एक मोटिव रहता है कि नहीं, आपके पीछे इंडिया लिखा हुआ है तो उसको इस तरह से कैरी करो कि सब मतलब प्राउड फील करे उस चीज़ को लेके। तो या तो किसी लॉस या तो टफ परफॉर्मेंस के बाद आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो नेक्स्ट गेम के लिए? मतलब यही होता है कि जब हम जीत रहे होते हैं तो अलग ही खुशी होती है कि हाँ जीत रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम नहीं मतलब जीत पाते हैं या वहाँ पे हार जाते हैं। और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि बिल्कुल क्वार्टर फाइनल मेडल जीतते 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 वही फाइट में पता नहीं 3 बार 4 बार बड़े लेवल कॉम्पिटिशन पे मैंने हारा है। तो उस टाइम पे कैरी करना मतलब ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा, सबको ही लगता है, लेकिन कि ठीक है इतनी तैयारी थी नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं वो अग्रेशन मतलब जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं या फिर कई बार जब रात को सो रहे होते हैं या मतलब सोने से पहले तो थॉट्स चलते रहते दिमाग में कि नहीं ये मिस हो गया, बट शायद कुछ सिखाने के लिए वो मिस हुआ होता है। और फिर आगे जाके जब हम जैसे भी मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड हुआ तो मैंने जितनी सारी वो हार से जो सीखा था ना, तो फिर तब मेरे को पता चला कि वो हार कितनी ज़रूरी थी उस टाइम पे जो मेरे को ये मोमेंट मिला। और फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रहती है मेरी, और जो जैसे मैं आर्मी में हूँ तो वहाँ का भी जो एक माहौल है या फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो पूरा एक मतलब ये नहीं है कि मेरी अकेले की मेहनत है, ये सब एक मतलब बहुत ही लोगों का सपोर्ट है पीछे, वो सामने आके नहीं दिखता वो सबका, लेकिन खिलाड़ी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैस्मिन, आप एक विमेन स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, या तो आप कुछ बताना चाहें कि आपका कोई इंसिडेंट आपको याद आए? मतलब मैं तो अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट एक 2023 की एशियन गेम्स को मानती हूँ। और उस टाइम पे ये था कि वो अगर मैंने वो फाइट जीत ली होती तो मेरे को मेडल भी सिक्योर होता है इंडिया के लिए एशियन गेम्स में, और ओलंपिक का कोटा मिल जाता उसी टाइम। लेकिन मैं फर्स्ट राउंड 5-0 से जीती हुई हूँ, सेकंड राउंड में मैं एकदम से आरसी हो गई उधर भी, और फिर क्या मतलब इतना वो हुआ, मतलब ट्रोल हुआ, या फिर जो मतलब वो होता है ना कि अरे इसको क्यों भेजा इंडिया से, और वो सब मतलब ऐसे चीज़ होने लगी। तो फिर मेरे को वो भी हर्ट करे कि हमें तो इतने बड़े लेवल पे जाके इतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं और ठीक है उस टाइम पे हमसे नहीं हुआ, तो फिर मतलब वो चीज़ें भी बाहर से अलग से सुनने को मिलती थी। तो लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि नहीं, यहाँ से चेंज करो। रिंग के अंदर और रिंग के बाहर आपके गोल्स क्या है आप चेज करने के लिए? रिंग के अंदर तो ये रहता है कि जो 9 मिनट है जो मेरे को मिली है मैं उसको पूरा एंजॉय कर पाऊँ, पूरा अपना जो गेम है जिसके लिए हम ट्रेनिंग करते थे, जिसके लिए हम इतना मतलब पेन सहते हैं, सब कुछ जो छोड़े बैठे घर वगैरह सब कुछ, तो वो मैं वहाँ पे जाके उस एक भी मोमेंट को या एक भी सेकंड को वहाँ पे मिस मत करूँ। और गेम से बाहर तो ये रहता है कि मतलब अलग अलग फेज चलता रहता है लाइफ का कि हाँ अभी पता नहीं दुखी है, अभी आगे की टेंशन है, या फिर अभी है कि चलो आज तो अच्छा दिन है, ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, तो वो अलग अलग रहता है डेली का। ओके जैस्मिन, आप यंग गर्ल्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो सोच रही हैं बॉक्सिंग में आने का? तो आप उनको कैसे बताना चाहेंगे कि वो कैसे स्टेप्स लेके इतनी अच्छी पोजीशन आपकी तरह ले सकते हैं?
मैं यंग गर्ल्स को ये बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉक्सिंग ही करो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई और गेम ही करो। बहुत सारे स्कोप हैं अभी इंडिया में, पूरा मतलब खुला हुआ है सारी चीज़ें कि आप जो भी आप चाह रहे हो। तो सबसे पहले ये कि आप देखो आपके सपने हैं क्या, मतलब अपने मन की आवाज़ सुनो। और दूसरा ठीक है, जब तक आप उन पे काम नहीं करोगे तो पूरे भी नहीं होंगे। तो बिल्कुल अपने सपने बनाओ और उस पर काम करो। और बाकी जो ये मतलब स्ट्रगल्स हैं या फिर जितने भी बीच में चुनौतियाँ आएंगी वो तो हर उसमें आती है, बस आपको लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जैस्मिन, आप क्या सोचती है इस बारे में कि अगर आप बॉक्सर ना होती तो फिर आप कौन सी फील्ड में होती, आप क्या कर रही होती अब? पता नहीं, मतलब मैं पढ़ाई में भी ठीक हूँ तो मैं शायद पढ़ रही होती या कुछ भी ऐसे। और वैसे तो गाना सुनना, गाना गाना ही पसंद है, बस मेरे को अपना एंजॉय करती है। पता नहीं। ठीक है जैस्मिन, तो अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपने फैंस जो आपके सपोर्टर्स हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हैप्पी रहो, सबसे पहले अपने आप को खुश रखना। जिंदगी में अगर हम खुशी नहीं है तो बाकियों को हम कैसे खुश कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि खुश रहो, फैमिली के साथ रहो और बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच जैस्मिन, हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायर करने के लिए और आपके सपोर्टर्स को। थैंक यू गाइज। आप इसी तरह से अपने गोल्स को अचीव कीजिए जिस तरह से जैस्मिन ने अचीव किया है। फेलियर्स आते हैं लेकिन सक्सेस पक्की है। मैं आशा करती हूँ आज का ये जो इंटरव्यू है ये आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग और मोटिवेटिंग होगा। थैंक यू।